Assalamu alaikum 10th class. This is your chemistry lecture, and today our topic is actually the chemical properties of the bases. That is actually the chemical properties of the bases. We are done with the chemical properties of the acids, but I will do this topic with the comparison of the both. ठीक है, मैं इन दोनों के कंपैरिजन के साथ लेके चलूँगी सो दैट कि हमारे लिए चीज़ों को समझना या एक्सप्लेनेशन उनकी जो है वो ईजी हो. सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड को डिस्कस करते हैं. फर्स्टली केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड्स में हमने 5 डिफरेंट रिएक्शंस को डिस्कस किया था. दैट वाज अबाउट द फर्स्ट रिएक्शन वाज रिएक्शन विद द मेटल, सेकंड वाज विद द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, थर्ड वन विद द बेसिस, फोर्थ वन विद द सल्फाइड्स एंड द बायोसल्फाइड्स, एंड द फिफ्थ वन विद द सल्फाइड्स. सो आपको मैंने जनरल रिएक्शंस और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था. ठीक है, कि जब एसिड रिएक्ट करेगा विद द मेटल तो हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होगी. फॉर एग्जांपल HCl एक एसिड है, इसने एक मेटल है सोडियम, जब उसके साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बना, NaCl सॉल्ट बना और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज आउट हो गई. फाइन. एक चीज़ याद रखिएगा क्लास, यहाँ पे इक्वेशन बैलेंसिंग हमारा पर्पस नहीं है. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2H2 है, H2 है और यहाँ पे सिंगल H है, सो ये मेरा अभी कोई भी एग्जामिनर है तो वो आपकी इस चीज़ को चेक नहीं करेगा कि आपने इसको बैलेंस किया है या नहीं. ही विल चेक अनलेस और अनटिल कि आपकी इक्वेशन जो है वो राइट होनी चाहिए. ठीक है, सो मेजर चीज़ ये है कि आपकी इक्वेशन जो है वो राइट होनी चाहिए. सो हर एक में आप 2 रिएक्शन जो है वो राइट डाउन करेंगे. फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग द सेकेंड रिएक्शन, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन रिएक्टिंग विद द सोडियम इट विल फॉर्म सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज आउट हो जाती है. फाइन. नाउ सेकेंड रिएक्शन वॉज रिएक्शन विद द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. ठीक है, एक तो चीज़ याद रखी थी कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स में डिफरेंस बताया था मैंने आपको. और सेकेंड डी हमने क्या किया था, दैट वाज एक्चुअली अबाउट कि हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनती हैं. प्रोडक्ट्स क्या बन रही थी क्लास, रिकॉल करें. दैट वाज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट, वाटर एंड द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. 3 चीज़ें बन रही हैं, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज डाउन हो रही है. सो इस चीज़ को राइट डाउन करते हैं. फॉर एग्जांपल HCl एसिड है व्हेन इट इज़ रिएक्टिंग विद द कार्बोनेट. फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, जिसमें H नहीं होगा वो कार्बोनेट होगा. ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती हैं, NaCl, हमारे पास सॉल्ट बना, हमारे पास वाटर बना और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई. अगर यही रिएक्शन मैं बाइकार्बोनेट के साथ करती हूँ, मैंने कहा था प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा सेम रहेंगे. ठीक है, जो यहाँ पे प्रोडक्ट बने हैं वही बाइकार्बोनेट में भी बनेंगे. NaCl हमारा सॉल्ट है, साथ में हमारा वाटर रिलीज़ हो गया और साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई. फाइन. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट वाज अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड रिएक्ट कर रहा होता है बेस के साथ और हमेशा जो प्रोडक्ट बनती है हमारे पास वो सॉल्ट और वाटर बनता है. इसमें जो बेसिक हम एक एग्जांपल करते हैं दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं एज अ बेस और HCl को लेते हैं हम एज अ एसिड. जब ये दोनों चीज़ें रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास क्या बनता है, NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है और उसके साथ में वाटर बन जाता है. फाइन. This was actually the neutralization reaction. So next reaction was about the reaction with the sulfide and bisulfide. ठीक है, reaction with the sulfide और bisulfide में हम क्या कर रहे हैं, पहले मैं ले रही हूँ एसिड. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक ही एसिड लिया, पहले मैं इसको सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाऊँगी और बाइसल्फाइड के साथ. मैंने कहा था बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स के साथ में क्या था, प्रोडक्ट क्या बनती है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस केस में क्या बनेगा, सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, एक चीज़ का डिफरेंस होगा, वो हमारे पास गैस वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड होगी. सो मैं यहाँ पे जो ले रही हूँ, मैं यहाँ पे ले सकती हूँ सोडियम सल्फाइड और यहाँ पे मैं ले सकती हूँ सोडियम बाइसल्फाइड. ठीक है, इन दोनों को जब मैंने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, सॉल्ट बनेगा, हमारे पास वाटर बनेगा और वाटर के साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज़ होगी.
यही प्रोडक्ट्स बाइसल्फाइड्स के साथ भी होगा। सॉल्ट बना है, वाटर प्रोड्यूस होगा, अलॉन्ग विद दैट हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज डाउन हो जाएगी। ठीक हो गया। एंड द लास्ट रिएक्शन इज़ द रिएक्शन विद द सल्फाइड्स। ठीक है, सल्फाइड्स के साथ हमने रिएक्शन करना था। इसके लिए हमने क्या करना है, आयरन सल्फाइड लिया है, उसको हमने रिएक्ट किया है विद द सल्फ एसिड, दैट इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड। और रिएक्शन करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, ये चीज़ इससे मिल गई, आयरन सल्फेट, अलॉन्ग विद दैट हमारे पास ये दोनों चीज़ें मिल गई, दैट इज़ अ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और ये गैस हमारे पास यहाँ पे रिलीज़ होगी। सॉल्ट बना है और उसके साथ में क्या बना है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। दिस वॉज अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड्स। ठीक है, आपकी बुक में कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं। अगर आप ये एग्जांपल्स करना चाह रहे हो, क्योंकि मैंने एक ही पैटर्न पे रहते हुए सारे एग्जांपल्स को लिया है, तो आप ये एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। इफ़ यू वांट आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आई विल सेंड यू द पिक्चर ऑफ दिस पेज। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेसिस। सो जब एक बेस ने, सबसे पहला रिएक्शन वही है न्यूट्रलाइजेशन। जब एक बेस ने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट क्या बनी थी हमारे पास, सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलर लाइक दैट यहाँ पे भी यही बनेगा। मैंने कहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज अ मॉडल बेस ले लें और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एज अ एसिड ले लें और दोनों को रिएक्ट करवाएं, आपके पास सॉल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड, अलॉन्ग विद दैट यू हैव वाटर। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो गया। नाउ व्हेन अ बेस रिएक्ट विद द अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है, तो क्या चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, हमारे पास व्हेन अ बेस रिएक्ट विद द अमोनियम सॉल्ट्स, जब एक बेस जो है वो अमोनियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करती है तो आपके पास तीन चीज़ें बनती हैं। सॉल्ट बनता है, आपके पास वाटर बनता है और आपके पास अमोनिया गैस रिलीज़ होती है। ठीक है, सॉल्ट, वाटर और सिर्फ क्या है, बेसिकली सॉल्ट वाटर तो बनना ही है और थर्ड चीज़ जो है वो गैसेस डिफरेंट है। ठीक है, अगर अमोनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अमोनिया गैस रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट लिया है NH4 अमोनियम क्लोराइड, मैं इसको रिएक्ट करवा रही हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब मैं करवाऊँगी तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बननी है, सॉल्ट। ठीक है, तो सोडियम और ये मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। OH यहाँ से मिला और ये 4H हैं, यहाँ से एक H इसके साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, वाटर बना देगा। और एंड पे क्या बच गया, यहाँ पे NH3 और वो अमोनिया गैस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ आउट हो जाएगा। फाइन। ठीक है, सिंपल सी, आपको जिस एटम्स को इकट्ठा करके एक फार्मूला बना के सॉल्ट बनाना है, फिर आपको वाटर निकालना है और फिर आपको अमोनिया गैस जो है वो प्रोड्यूस करवा लेनी है। फाइन। नाउ नेक्स्ट वी हैव the last reaction, that is about the properties of the hydroxides. अब हमारे पास when a base react with the hydroxide, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, when a base react with the salts, ठीक है, बेसिकली ये रिएक्शन किस में हो रहा है, हमारे पास when a base, ये हमारे पास जितनी भी हैं ये सारी बेस हैं, when a base react with the salts, और ये सारे जितने भी हमने लिए हुए हैं ये सारे के सारे सॉल्ट्स हैं। जब एक बेस सॉल्ट के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोक्साइड, OH, ये चीज़ प्रोड्यूस होती है। और ये OH किस फॉर्म में है, एक्चुअली ये हमारे पास प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में, यानी ये भी हमारे पास जो है वो किस में आती है, ये चीज़ प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आती है। और इन प्रेसिपिटेट्स का कलर, PPT का मतलब जैसे हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट के जो दाने होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, उन्हें हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। सिमिलर लाइक दैट यहाँ पे जब हमारे पास बेस रिएक्ट करेगी सॉल्ट्स के साथ तो आपके पास हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस होंगे और हर एक हाइड्रोक्साइड का कलर जो है वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन कॉपर सल्फेट इज़ रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक चीज़ याद, ये देखें, सोडियम सल्फेट तो बनता जाएगा, ठीक है, सोडियम इस वाली चीज़ के साथ मिलता जाएगा, सोडियम क्लोरीन के साथ मिल रहा है, सोडियम यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रेट के साथ मिल रहा है, सोडियम यहाँ पे क्लोराइड के साथ मिल रहा है, सोडियम यहाँ पे अगेन सल्फेट के साथ मिल रहा है। ये चीज़ें तो आपके पास बन गई यहाँ पर। ठीक है, बाकी जो चीज़ें होंगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड,
ये फेरस हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। आपने चैप्टर नंबर 1 9 क्लास में पढ़ा था वेरिएबल वैलेंसी। सो ये फेरिक है और ये क्या है जिसकी वैलेंसी 2 होती है वो ये फेरस है और ये क्या है, फेरिक है। ये लेड हाइड्रोक्साइड है और ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो हर एक का आप प्रेसिपिटेट्स, पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेट्स, यानी इनके जो कलर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे और इनके कलर्स की बेसिस के ऊपर ही हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कॉपर के हैं तो वो ब्लू हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड के वाइट हैं, फेरिक के ब्राउन हैं, लेड के वाइट हैं, कैल्शियम के वाइट हैं और फेरस के हमारे पास डर्टी ग्रीन कलर के हैं, ठीक है। हमारे पास दिस इज़ एक्चुअली द लॉन्ग क्वेश्चन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेसिस। ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये हमारे पास जो सॉल्ट्स के कलर्स हैं दीज आर एक्चुअली द MCQs एज वेल। ये सब के सब हमारे पास एज अ MCQ भी पेपर में आते हैं। सो यू हैव टू रिमाइंड देम। आपको इक्वेशंस को सैटरडे टास्क में भी मैंने आपको एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ को 5 टाइम राइट करने के लिए बोला था। सो सेम इज़ द थिंग कि आपको बेसिस की प्रॉपर्टीज़ को भी 5 टाइम्स ही राइट डाउन करना है सो दैट कि ये केमिकल रिएक्शंस आपकी फिंगर टिप्स पे हों। अगर ये आपकी फिंगर टिप्स पे होते हैं तो अल्टीमेटली इवन दो अगर आपने बाकी एक्सप्लेनेशन में कुछ लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है, आपको टोटल एग्जैक्ट 4 अगर 3 मार्क्स का मिला है 3 रिएक्शंस के लिए तो आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। और अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल एसिड का आ जाता है वो 5 हैं और आपको कहते हैं आपने 5 राइट करने हैं तो आपको 5 के टोटल 5 के 5 मार्क्स ही मिल जाएंगे। सो इन द 10th क्लास केमिस्ट्री में मार्क्स लेना बहुत ही ईजी है, जस्ट सिंपल ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। और ये उस ट्रिक्स में से एक है कि केमिकल रिएक्शंस को फिंगर टिप्स पे रखना। ओके क्लास, होप you will do this. That's all for today. See you in the next lecture. Okay, Allah Hafiz.